चलिए दोस्तों, राजनीति विज्ञान की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी, आज उस पीवाईक्यू सीरीज में आज हम राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स यानी मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्रियों से संबंधित जो भी सवाल एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी एग्जाम के सवालों को हम आज करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी लेटेस्ट में एग्जाम भी हो रहे हैं, चल भी रहे हैं और धीरे धीरे जो पिछले वाले एग्जाम है उनके क्वेश्चन भी आपके सामने लाते जा रहे हैं और जैसे जैसे जो नए एग्जाम होंगे उनके पेपर्स भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान पीवाईक्यू सीरीज में हम चीफ मिनिस्टर्स के लेके देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, यदि मैं मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेदों की बात करूं तो जो अनुच्छेद आते हैं उन अनुच्छेदों में इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद आते हैं मुख्यमंत्रियों से संबंधित, उन अनुच्छेदों की बात करूं तो उसमें सबसे पहला जो अनुच्छेद आ जाता है हमारा, वो मुख्यमंत्रियों से संबंधित 163, 164 और 167 तीन जो अनुच्छेद है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 163 में क्या आ जाता है, 163 में राज्य मंत्री परिषद आ जाती है। क्या आ जाती है? राज्य मंत्री परिषद। यानी कि 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को उसके कार्यों की सलाह देने के लिए एक राज्य की मंत्री परिषद होगी और उस राज्य की जो मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? सीएम होगा। कौन होगा भाई? सीएम होगा। ठीक है। उसके बाद में 164 में आ जाता है कि जो मुख्यमंत्री होगा उसकी जो नियुक्ति की जाएगी, सीएम की नियुक्ति वो गवर्नर के द्वारा की जाएगी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है 167। 167 में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि यानी कि ड्यूटी ऑफ सीएम, मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वो राज्य के अंदर होने वाले विधायी एवं कार्यपालिका के जितने भी कार्य होंगे उन सबकी सूचनाएं किसको देगा? राज्यपाल को देगा। या राज्यपाल का भी ये कि राज्यपाल किसी भी संदर्भ में मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचनाएं मांग सकता है। जो विधायी एवं कार्यपालिका के जो भी कार्य किए जाएं उन सबके बारे में जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य है उसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 167 के अंदर। ठीक है। तो मुख्यमंत्रियों से संबंधित आपको 3 आर्टिकल याद रखने। एक तो 163 राज्य की मंत्री परिषद होती है। राज्य की मंत्री परिषद होती है वो किसके लिए होती है? राज्यपाल के लिए होती है। राज्यपाल को उसके कार्यों की सलाह देने के लिए होती है और उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद 164 में आ जाता है कि जो मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री के कहने पर ही जो मंत्री परिषद होगी, बाकी की मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। उसके बाद में 167 आ जाता है। 167 में आ जाता है कि मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य होगा कि वो राज्य में होने वाले जितने भी विधायी और कार्यपालिका के कार्य हैं उन सभी कार्यों को अवगत करवाएगा। किससे? राज्यपाल से। यानी कि राज्यपाल को सूचना देने का जो काम है वो किसका होगा? मुख्यमंत्री का होगा। देखिए दोस्तों, इसमें और भी आर्टिकल है, उन सभी आर्टिकलों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। 168 में राज्य का विधानमंडल आ जाता है। राज्य का क्या आ जाता है दोस्तों? विधानमंडल। यदि राज्य के विधानमंडल की बात करूं तो राज्य का विधानमंडल के लिए आर्टिकल आ जाता है 168 और 168 में लिखा हुआ है कि राज्य का जो विधानमंडल होगा वो उसके 3 अंग होंगे। राज्य के विधानमंडल के कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे और ये 3 अंग कई राज्यों में 2 हैं, कई राज्यों में 3 है। 3 कौन से राज्यों में? एक तो होगा राज्यपाल यानी कि गवर्नर होगा विधानमंडल का अंग, उसके बाद गवर्नर, उसके बाद में होती है हमारी विधान परिषद और एक होती है हमारी विधानसभा। अब सर कई राज्यों में 2 अंग कैसे हैं? क्योंकि कई राज्यों में क्या होती है? विधानसभा ही होती है और राज्यपाल होता है, विधान परिषद नहीं होती है। जैसे राजस्थान, यदि पूरे भारत की बात करूं तो पूरे भारत के सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है उन 6 राज्यों के अलावा। उसके बाद में 166 में आ जाता है कि राज्यपाल में, यानी कि राज्य में जितने भी काम किए जाएंगे वो सब किसके नाम से किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। यदि मैं 166 की बात करूं कि राज्यपाल के नाम से ही सारे कार्य किए जाएंगे। उसके बाद में आ जाता है 165 और 165 में आ जाता है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता
राज्य का महाधिवक्ता 165, इसके लिए इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे आर्टिकल है जो आपको याद रखने हैं। जैसे 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है, 168 में राज्य का विधानमंडल आ जाता है। और राज्य के विधानमंडल की बात करूं तो इसमें 3 शामिल होते हैं, गवर्नर भी शामिल होता है, विधान परिषद शामिल होती है, विधानसभा शामिल होती है। ठीक है, अब यदि मैं गवर्नर की बात करूं तो राज्यपाल के लिए आर्टिकल 153 आ जाता है, विधान परिषद के लिए 169 आ जाता है, और हमारी विधानसभा जो होती है उसके लिए आर्टिकल 170 आ जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य का विधानमंडल होता है उसके लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल लिखा गया है। 166 में आ जाता है कि राज्यपाल यानी कि राज्य के अंदर जितने भी काम होंगे उन सभी काम जो होंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। तो ये 166 में आ जाता है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता आ जाता है और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला है कि राजस्थान के सबसे कम सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है। देखिए दोस्तों, यदि मैं कम सेवा की बात करूं तो सबसे जो न्यूनतम जो कार्यकाल रहा है वो रहा है हीरालाल देवपुरा का। किसका रहा है दोस्त, हीरालाल देवपुरा। देखिए दोस्तों, हीरालाल देवपुरा के बारे में आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है। एक तो हीरालाल देवपुरा राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम है, न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम, कार्यकाल वाले सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, न्यूनतम कार्यकाल वाले। उसके बाद दूसरी बात इनके बारे में क्या याद रखनी है कि ये विधानसभा के सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य, सॉरी विधानसभा के अध्यक्ष थे, सदस्य नहीं विधानसभा के अध्यक्ष। यानी कि मुख्यमंत्रियों में ऐसा मुख्यमंत्री जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुका है वो कौन है, हीरालाल देवपुरा। दूसरा इनके बारे में एक बात और याद रखनी कि ये दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इनके बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है हीरालाल देवपुरा के बारे में कि न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं, मात्र 16 दिन का कार्यकाल रहा था इनका। कितने दिन का, 16 दिन का। और यदि आपसे अधिकतम कार्यकाल वाला पूछा जाए तो कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, उसके बाद ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, यानी कि राजस्थान के ऐसे सीएम जो राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे वो भी कौन है, हीरालाल देवपुरा। दूसरा यदि आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग के ऐसे सीएम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे तो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे कौन, हीरालाल देवपुरा। उसके बाद भजन लाल की बात करूं तो वर्तमान में सीएम है राजस्थान के, वर्तमान सीएम। ठीक है, और विधानसभा चल रही है 16वीं विधानसभा के सीएम है। ठीक है, उसके बाद वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे की बात करूं तो राजस्थान की प्रथम महिला सीएम, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, और कौन कौन सी विधानसभा में रही है, 12 और 14वीं विधानसभा में राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। ठीक है, उसके बाद यदि अशोक गहलोत की बात करूं तो अशोक गहलोत 3 टर्म्स तक सीएम रहे, 11, 13 और 15। इन सभी विधानसभाओं में जो सीएम रहे वो कौन रहे, अशोक गहलोत रहे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है, हीरालाल देवपुरा का रहा है, और सबसे अधिकतम जो कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया का रहा है। भजन लाल शर्मा जो वर्तमान में सीएम है राजस्थान की सांगानेर सीट से लड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले एनिमल अटेंडेंट के एग्जाम में पूछा गया था, आगे इसी में आएगा। वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है जो 12वीं और 14वीं विधानसभा में राजस्थान की मुख्यमंत्री रही थी। ठीक है दोस्तों, तो हीरालाल देवपुरा के बारे में ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, जेईएन की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अधिकतम राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लगा है दोस्तों, 4 बार। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो 4 बार लगा है, और 4 बार की मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले 1967 में लगा है, फिर 1977 में लगा है, उसके बाद 1980 में लगा है, और उसके बाद में 1992 में लगा है। देखिए दोस्तों, यदि मैं इसकी बात करूं तो सीएम की बात करूं कि सीएम कौन कौन रहे, तो पहली बार जब लगा था ये 4थी विधानसभा में लगा था। कौन सी विधानसभा में लगा था, 4थी विधानसभा में लगा था। उस समय जो सीएम थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जो सीएम थे। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि
उसके बाद अगला जो लगा था वो 5वीं विधानसभा में लगा था, और उस समय थे हरदेव जोशी। कौन थे? हरदेव जोशी। और उसके बाद यदि बात करूं तो 80 में जब लगा, 80 और 92 में, तो भैरव सिंह शेखावत थे। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत, जिन्हें को बाबू शाह के नाम से भी जाना जाता है। भैरव सिंह शेखावत थे। तो याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रपति, अधिकतम राष्ट्रपति शासन का सामना किसने किया है? भैरव सिंह शेखावत ने किया है। कितनी बार लगे? 2 बार लगा। कितनी बार लगा? 2 बार। देखिए दोस्त, जयनारायण व्यास के बारे में यदि मैं बात करूं आपसे, कि जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र ऐसे हैं जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों सीएम रहे। जयनारायण व्यास मनोनीत व निर्वाचित, मनोनीत व निर्वाचित राजस्थान के सीएम रहे। दूसरा, यदि मैं जयनारायण व्यास के बारे में और यदि बात करूं तो ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। संविधान सभा के सदस्य, ठीक है। जयनारायण व्यास के बारे में यदि मैं बात करूं तो अंग्रेजों के खिलाफ, जो सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले पहले जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे? जयनारायण व्यास ही थे। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं हरदेव जोशी के बारे में। यदि मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं तो हरदेव जोशी जो थे 3 बार सीएम बने, लेकिन कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं हुआ। कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं हुआ। शिवचरण माथुर 2 बार सीएम बने। कितनी बार बने? 2 बार सीएम बने। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किस मुख्यमंत्री के काल में अधिकतम राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है, 1967, 77, 80 और 92। ठीक है, तो यदि सीएम की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया सीएम रहे, 1977 में हरदेव जोशी रहे, उसके बाद 1980 में भैरव सिंह शेखावत और 92 में भैरव सिंह शेखावत रहे। ठीक है, अगले सवाल, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो आ जाता है ये कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 16वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं? सांगानेर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। याद रखना दोस्तों, भजनलाल शर्मा का जो निवासी जिले हैं वो कौन सा है? भरतपुर। लेकिन इलेक्शन कहां से लड़े थे? इलेक्शन लड़े हैं सांगानेर जयपुर से। कहां से लड़े हैं? सांगानेर जयपुर से। कहीं आपके दिमाग में आ जाएगी नहीं सर भजनलाल शर्मा तो भरतपुर के थे तो वहां से लड़े हुए, नहीं। याद रखना कि भजनलाल शर्मा जो 16वीं विधानसभा में सीएम बने हैं, और वो जो सीएम बने हैं वो सांगानेर विधानसभा से बने। कौन सी विधानसभा से? सांगानेर विधानसभा से बने हैं। क्योंकि, और ये भी याद रखना कि ये निवासी कहां के? भरतपुर के निवासी है। दूसरा, राजस्थान के ऐसे सीएम हैं जो अब तक उससे पहले कभी भी विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, यानी कि पहली बार विधानसभा में सदस्य बने और पहली बार में ही सीएम बन गए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इतनी आयु आवश्यक है। देखिए, मुख्यमंत्री बनने की यदि मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कोई संविधान के अंदर ऐसा कोई विशेष डिसाइड नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री इस ऐसे उम्र के व्यक्ति को बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए उसके पास में विधानसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। किसकी योग्यता होनी चाहिए? विधानसभा सदस्य की योग्यता होनी चाहिए। विधानसभा सदस्य, क्योंकि जो विधानसभा में पूर्ण बहुमत की जो सीटें लेके आता है उसी पार्टी का मेंबर कोई क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा के सदस्यों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसके लिए कितनी आ जाएगी भाई? 25 वर्ष आ जाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा और बता देता हूं कि जो आयु पूछी जाती है, आयु से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें 3 से 4 इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। और उन 3 से 4 इंपॉर्टेंट सवालों में सबसे पहले यदि मैं बात करूं राज्यपाल की, सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों को बनने के लिए उम्र चाहिए 35 वर्ष। कितनी चाहिए मेरे दोस्त? 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं कि विधानसभा और लोकसभा के जो सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए कितनी? 25 वर्ष। विधानसभा और जो लोकसभा है उसका सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष। यानी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि जिन राज्यों में विधान परिषद हो, विधान परिषद व राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 30 वर्ष।
या तो विधान परिषद का सदस्य बनना हो या राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो उम्र चाहिए कितनी, 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। 18 वर्ष आपको पता है, वोट देने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष है। ठीक है, जिसको भी 61वें संविधान संशोधन द्वारा एक संविधान संशोधन किया जाता है, उस 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया जाता है, 18 वर्ष कर दिया जाता है। और ये जो किया गया था वो कौन से, राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में किया गया। ठीक है, यानी कि याद रखना कि वोट देने की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कब, 61वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत वोट देने की जो उम्र थी वो कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो याद रखना, मुख्यमंत्री बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी चाहिए उम्र, 25 वर्ष चाहिए। विधान परिषद या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, 35 वर्ष उम्र चाहिए। ठीक है, तो ये उम्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है आगे भी पूछा जा सके। इन तीनों चारों में से किसी में से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। देखिए, किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, उप मुख्यमंत्री की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान में अब तक 7 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितने रह चुके हैं दोस्तों, 7 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्रियों की यदि मैं बात करूं तो उप मुख्यमंत्रियों में, ठीक है, उप मुख्यमंत्री अभी जो बनाए गए ये सीएम है और इनके साथ में 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए, एक तो प्रेमचंद बैरवा है और दूसरा है दिया कुमारी। ठीक है, भजनलाल शर्मा 16वीं विधानसभा में सीएम बनाए गए हैं। भजनलाल शर्मा सीएम और इनके साथ में 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं, एक तो प्रेमचंद बैरवा और दूसरे व्यक्ति दिया कुमारी। ये राजस्थान के 2 अभी डेप्यूटी सीएम बनाए गए। देखिए दोस्तों, इससे पहले यदि मैं बात करूं तो जो पहले उप मुख्यमंत्री बने थे हमारे, वो बने थे टीकाराम पालीवाल। कौन बने थे, टीकाराम पालीवाल। पहले जो डेप्यूटी सीएम बने थे वो बने थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बाद में जब दूसरा उनका कार्यकाल आया था तो उस समय क्या बने थे, दूसरी बार में उनके क्या बन गए थे, उप मुख्यमंत्री बन गए थे। यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने वाले जो सीएम है वो कौन है, टीकाराम पालीवाल। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो महिलाओं की यदि मैं बात करूं तो कमला बेनीवाल जो कि पहली राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बनी थी। तीसरा यदि मैं बात करूं तो बनवारी लाल बैरवा। उसके बाद चौथा यदि मैं बात करूं आपसे तो एक व्यक्ति और थे, हरिशंकर भावड़ा राजस्थान के ऐसे डेप्यूटी सीएम थे जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। यानी कि हरिशंकर भावड़ा जिनको उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, और उसके बाद में ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। उप मुख्यमंत्रियों की यदि मैं बात करूं तो हरिशंकर भावड़ा। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो 5वां नंबर पे आ जाता है सचिन पायलट और 6ठे और 7वें नंबर पे आ जाता है प्रेमचंद बैरवा व 7वें नंबर पे आ जाती है कौन, दिया कुमारी। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे राजस्थान के डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो पहला बनता है कि पहला टीकाराम पालीवाल बने थे। उसके बाद महिलाओं से संबंधित यदि डेप्यूटी सीएम का क्वेश्चन बनेगा तो कमला बेनीवाल है, यानी कि पहली महिला जो उप मुख्यमंत्री बनी है वो राजस्थान की कौन बनी थी, कमला बेनीवाल बनी थी। दूसरा याद रखना दोस्तों, अशोक गहलोत के काल में 2 डेप्यूटी सीएम थे और भजनलाल शर्मा के काल में भी 2 डेप्यूटी सीएम, ठीक है। अशोक गहलोत के काल में कमला बेनीवाल और बनवारी लाल बैरवा 2 डेप्यूटी सीएम बने थे, ठीक है। ये भी चीजें याद रखनी कि किस किस मुख्यमंत्री के काल में 2 सीएम डेप्यूटी सीएम बने। वैसे याद रखना दोस्तों, उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में कहीं नहीं है, यानी कि ये सिर्फ राजनीतिक कारणों को लेकर बनाया जाता है। किसको लेकर बनाया जाता है, राजनीतिक कारणों को लेकर बनाया जाता है। जब किसी
चीज को राजनीतिक रूप में साधना हो तो उस समय डेप्यूटी सीएम का पद बनाया जाता है, और उस पद को किसी भी जाति विशेष या फिर कैसे ऐसा करके माना जाता है कि उन वर्ग को सेटिस्फाई करने के लिए डेप्यूटी सीएम का पद बनाया जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज याद रखनी है कि राजस्थान में अब तक 7 डेप्यूटी सीएम बने हैं, ठीक है। उनमें पहला टीकाराम पालीवाल है, कमला बेनीवाल महिलाओं में है, ठीक है, याद रखना ये चीजें। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्रियों को कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। देखिए दोस्तों, यदि मैं कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करूं, देखिए अब आपको इसका मतलब ये होता है कि जितने भी सीएम बने वो सारे सीएमओ के नाम आपको याद होने चाहिए। देखिए यदि मैं राजस्थान के सीएमओ की बात करूं, देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले राजस्थान के जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं हीरालाल शास्त्री। कौन बनते हैं दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। देखिए दोस्तों, 3 मनोनीत सीएम बनते हैं, उसके बाद में 3 मार्च 1952 से राजस्थान की पहली विधानसभा में सीएम बनते हैं। उससे पहले हीरालाल शास्त्री 1949 में सीएम बनाए जाते हैं, ठीक है। और 1949 से लेके 1952 तक ये यानी कि जो प्रोसेस रहता है उसमें 3 सीएम बनते हैं। पहले यदि मैं बात करूं तो पहले जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम बनते हैं। दूसरे जो मनोनीत सीएम बनते हैं वो बनते हैं सीएस वेंकटाचारी। सीएस वेंकटाचारी ये राजस्थान के निवासी नहीं थे, फिर भी इनको केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है राजस्थान में सीएम के रूप में। याद रखना दोस्तों, कई बार सवाल पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा सीएम है जो राजस्थान का निवासी नहीं था फिर भी राजस्थान के सीएम बने, तो वो थे सीएस वेंकटाचारी। तीसरी यदि मैं बात करूं तो जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जयनारायण व्यास राजस्थान के सीएम बनते हैं, और ये तीनों ही लोग संविधान सभा के सदस्य भी थे, ठीक है। तो जयनारायण व्यास की यदि मैं बात करूं तो जयनारायण व्यास राजस्थान के ऐसे सीएम थे जो मनोनीत भी बने और निर्वाचित भी बने। मनोनीत भी बने और निर्वाचित भी बने। 1 नवंबर 1952 को इनको निर्वाचित सीएम बनाया गया था। देखिए दोस्तों, जब पहली विधानसभा के इलेक्शन हुए तो पहली विधानसभा में जो जयनारायण व्यास थे वो 2 सीटों से इलेक्शन लड़े, जोधपुर बी और जालोर ए सीट, दोनों सीटों से इलेक्शन लड़े। लेकिन ये दोनों ही सीटों से इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि दोनों ही सीटों से हार गए। अब देखिए दोस्तों, जब पहली बार विधानसभा में सीएम यानी कि जब बने तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में जो सीएम बनते वो बनते टीकाराम पालीवाल, पहले जो निर्वाचित सीएम बनते हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ था, टीकाराम पालीवाल को सीएम नहीं बनाना था, जयनारायण व्यास को बनाना था। लेकिन उसी समय क्या हुआ था कि जयनारायण व्यास के लिए एक सीट खाली करवाई जाती है, किशनगढ़ सीट। कौन सी सीट खाली करवाई जाती है? किशनगढ़ सीट खाली करवाई जाती है। और किशनगढ़ सीट पे भी एक व्यक्ति थे, चांदमल मेहता। कौन थे? चांदमल मेहता। और उस चांदमल मेहता की सीट को खाली करवाया जाता है, और उसके बाद ये उपचुनाव जीत कर आते हैं। कहां से? किशनगढ़ से। और उसके बाद में इनको सीएम बनाया जाता है 1 नवंबर 1952 को, ठीक है। तो ये चीज याद रखना दोस्तों कि सबसे पहले जो सीएम बनते हैं हीरालाल शास्त्री बनते हैं, उसके बाद जयनारायण व्यास बनते हैं। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं तो उसके बाद बनते हैं सीएम कौन? हरदेव जोशी। और उसके बाद भैरव सिंह शेखावत, और फिर बनती है वसुंधरा राजे। तो क्रम क्या हो जाएगा? 5, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 1 और फिर 2। ये हमारा क्रम हो जाएगा। यदि व्यवस्थित क्रम में जमाए तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 5, 3, 4, 1 और 2। ये किशनगढ़ व्यास से पहली विधानसभा में सीएम। उसके बाद यदि पहली विधानसभा की बात करूं, जैसे यदि मैं राजस्थान के सीएमओ की बात करूं तो राजस्थान के जितने भी सीएम बने थे, देखिए ये मनोनीत सीएम बने थे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान के जो निर्वाचित सीएम है वो कौन कौन से बने, ठीक है। पहले मनोनीत सीएम के बारे में बात कर लेते हैं। मनोनीत सीएम 3 बने थे, हीरालाल शास्त्री बने थे, वेंकटाचारी बने थे, जयनारायण व्यास बने थे। अब इन हीरालाल शास्त्री में से भी आपको यदि ये पूछा जाए कि इनमें से भी कार्यकाल सबसे ज्यादा किसका रहा है, तो हीरालाल शास्त्री का रहा है। और उसके बाद यदि न्यूनतम कार्यकाल की बात करूं तो सीएस वेंकटाचारी का मनोनीत सीएम के रूप में न्यूनतम कार्यकाल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कालक्रम के अनुसार पहले हीरालाल शास्त्री बनते हैं, उसके बाद जयनारायण व्यास बनते हैं, फिर कौन बनता है? हरदेव जोशी बनते हैं, फिर भैरव सिंह शेखावत बनते हैं, और उसके बाद में कब कौन बनते हैं? वसुंधरा राजे सीएम बनती है।
ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि राजस्थान में प्रथम कृषि बजट कब अलग से पेश किया गया। देखिए दोस्तों, कृषि बजट की यदि मैं बात करूं तो कृषि बजट अलग से पेश किया 2022-23 में। देखिए, दो सवाल इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, एक तो कृषि बजट और एक जेंडर बजट। जेंडर बजट और कृषि बजट। देखिए, जेंडर बजट भी लाने वाले अशोक गहलोत थे और कृषि बजट भी अलग से लाने वाले व्यक्ति थे अशोक गहलोत। ठीक है, यदि मैं अशोक गहलोत की बात करूं तो 11वीं 13वीं और 15वीं विधानसभा में ये बने थे क्या, सीएम। जब ये पहली बार विधानसभा के सीएम बने थे उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे और इन्होंने अपने विधानसभा के रूप में 1 दिसंबर 1998 को पहली बार सीएम पद के रूप में शपथ ली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना है। तो कृषि बजट अलग से कब पेश किया गया था, 2022-23 में किया गया था और जेंडर बजट लाने वाले भी कौन थे, अशोक गहलोत ही थे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है उसमें राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है, कमला बेनीवाल बनी है। कौन बनी है, कमला बेनीवाल। दिया कुमारी सेकंड डेप्यूटी सीएम है। ठीक है, प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, प्रथम महिला और राज्यपाल। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राज्यपाल व राष्ट्रपति। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद वसुंधरा राजे की बात करूं तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे होगी बात समझ में। दिया कुमारी की बात करूं तो राजस्थान के जो सेकंड डेप्यूटी सीएम रही है वो कौन है, दिया कुमारी, जो वर्तमान में है। प्रतिभा पाटिल की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही है और 2007 के बाद में इस्तीफा देकर ये चली गई थी राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने के लिए, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही है। उसके बाद वसुंधरा राजे की बात करूं तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी यही रहे, कौन, वसुंधरा राजे। और कौन कौन सी विधानसभा में रही है, 12वीं और 14वीं विधानसभा में 2 बार राजस्थान के सीएम बने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास जब खत्म होगी उसके बाद में मैं आपको सारे मुख्यमंत्रियों के एक बार पहली विधानसभा से लेकर लास्ट विधानसभा तक के जितने भी मुख्यमंत्री है उन सबके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पहले एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। राजस्थान में किन किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कब कब, 67, 77, 80 और 92। सीएम कौन कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और भैरव सिंह शेखावत। कारण क्या क्या रहे थे, कारण रहे थे 1967 में जो कारण रहे थे वो थे कि स्पष्ट बहुमत सरकार नहीं मिल पाई थी, स्पष्ट बहुमत सरकार नहीं मिल पाई, किसको, मोहनलाल सुखाड़िया को। उसके बाद 77 की बात करूं तो 77 में जनता दल की यानी कि कांग्रेस सरकार के हार के कारण, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में जनता दल की सरकार आ जाती है और जनता दल की सरकार क्या करती है कि जितने भी राज्यों में, राजस्थान के में जितने भी राज्यों में यानी कि पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी उन सभी राज्यों में क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। उसके बाद 1980 में यही हुआ, 1980 में वापस से कांग्रेस की सरकार आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और उस समय राजस्थान में बीजेपी की सरकार होती है, भैरव सिंह शेखावत। उस समय 1977 से 80 के बीच में क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं। और उसी समय क्या होता है 1980 में जैसे ही सरकार चेंज होती है तो क्या हो जाता है, फिर इंदिरा गांधी यहाँ पे पीएम बनती है और उसके बाद राजस्थान में फिर से क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। यदि 1992 की बात करूं तो 1992 में आप सबको पता होगा कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद वाला कांड होता है और उसके तहत राजस्थान समेत 3 राज्यों में और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये चीज याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में किन किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, किन किन वर्षों में किया गया, 1967 में किया गया, 77 में किया गया, 80 में और 92 में किया गया।
क्या क्या कारण रहे थे उनके? 1967 में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, 1977 में सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार हार गई, जनता दल की सरकार जीत गई थी। उसके बाद 80 में जब इलेक्शन हुए तो उसी समय के बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार वापस से आ गई थी, तो जिसके कारण क्या हुआ था, वापस से क्या लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1992 में क्यों लगाया गया? 1992 में इसलिए लगाया गया था क्योंकि उस समय बाबरी मस्जिद का एक बहुत बड़ा कांड हो गया था, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, जिसके कारण राजस्थान समेत 3 राज्यों में और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन चारों राज्यों में क्या लगा दिया गया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन नहीं थे? देखिए दोस्तों, आपातकाल की बात करो तो राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन, देखिए राष्ट्रपति शासन राज्यों में जो लगता है वो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। दो तरीके से राजस्थान में, यानी कि किसी भी राज्य में यदि आपातकाल की बात यदि मैं करूं तो आपातकाल में, देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं कि आपातकाल की बात यदि करें तो आपातकाल के लिए संविधान में एक भाग है, भाग 18। कौन सा भाग है दोस्त? भाग 18। और उस भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में लिखा हुआ है। आपात उपबंध, आपात उपबंध में लिखा हुआ है कि आर्टिकल उसमें आ जाते हैं 352 से लेकर 360 तक। कहां से कहां तक आ जाते हैं? 352 से लेकर 360 तक। और यदि आपातकाल की यदि मैं बात करूं तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। पहला जो लगता है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल 352 के तहत लगता है। किसके तहत लगता है? 352 के तहत। दूसरा यदि मैं बात करूं तो राजकीय आपातकाल लगता है, और राजकीय जो आपातकाल लगता है वो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। किसके तहत लगता है? आर्टिकल 356 के तहत राजकीय आपातकाल लगता है। और उसके बाद वित्तीय आपातकाल लगता है, और वित्तीय आपातकाल की यदि मैं बात करूं तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगता है। देखिए दोस्तों, संविधान में आर्टिकल है 355 और 356, 355 और 356। देखिए राज्यों में जो आपातकाल लगता है वो 2 तरीके से लगता है। एक तो लगता है आर्टिकल 356 के तहत, और एक लगता है आर्टिकल 365 के तहत। तो मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आर्टिकल 355 में लिखा हुआ है कि हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था में क्या होता है, यानी कि जो शासन चलता है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। यानी संविधान के अकॉर्डिंग का मतलब होता है कि उस राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से बना रहना चाहिए, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए। यह संवैधानिक तंत्र का असली मायना होता है। यानी लोकतंत्र की यदि हम बात करें तो लोकतंत्र का मतलब यही होता है। और उसके बाद यदि आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है कि संवैधानिक तंत्र के अनुरूप शासन होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 355 में लिखा है, 356 में लिखा है कि यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, उस कंडीशन में क्या लगा दिया जाता है? उस राज्य में आपातकाल लगा दिया जाता है। तो पहली चीज तो यदि मैं बात करूं कि आर्टिकल 356 के तहत जो आपातकाल लगता है वो राजकीय आपातकाल लगता है, और उस राजकीय आपातकाल लगाने के लिए संसद को अनुमोदन के लिए 60 दिन दिए जाते हैं। कितने दिन के लिए दिए जाते हैं? 60 दिन दिए जाते हैं। और आपातकाल जो लगता है ये पहली बार 6 माह के लिए लगाया जाता है। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए लगाया जाता है। और यदि मैं थोड़ा और इसी के बारे में बात करूं तो जो 6 माह करके फिर 6 माह फिर 6 माह, तो अधिकतम ये जो आपातकाल लग सकता है राजकीय आपातकाल वो 3 वर्ष के लिए लग सकता है। कितने वर्ष के लिए लग सकता है? 3 वर्ष के लिए आपातकाल लग सकता है। तो अब आपातकाल की बात हो गई। आपातकाल में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? शिवचरण माथुर नहीं थे। मोहनलाल सुखाड़िया के तहत 1967 में लगा था। हरदेव जोशी के टाइम पे 1980 में लगा था, सॉरी 1977 में लगा था। और भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे 1980 और 1992 में लगा था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना। कई बार आपसे सवाल इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, फ्रेम किया जा सकता है सवाल को। ठीक है, चलिए आगे आपातकाल से संबंधित ये सारी चीजें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद किस तारीख से संभाला था? अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अशोक गहलोत जो सीएम बने वो 1 दिसंबर 1998 को उन्होंने अपने पद से शपथ ली थी, और 11, 13 और 15 विधानसभा में ये सीएम रहे थे। ठीक है, 3 कार्यकाल पूरे किए। ठीक,
चलिए आगे बढ़े। तो कितने 3 विधानसभा में रहे। 1 दिसंबर 1998 को इन्होंने अपने कार्य क्या किया, अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था। और एक चीज और याद रखना, जब ये 1 दिसंबर 1998 को मुख्यमंत्री बने थे उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए कि कौन सा विकल्प सही है। इसमें लिखा हुआ है कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री थे, यानी उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो बिल्कुल सही है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि उप मुख्यमंत्री भी बने थे। उसके बाद सेकंड लिखा हुआ है कि हरिशंकर बावड़ा राजस्थान में अब तक के लंबे समय तक के उप मुख्यमंत्री रहे, तो ये दोनों के दोनों कथन ही क्या है, सही है। हरिशंकर बावड़ा के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि ये राजस्थान के ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। दूसरा, ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है आगे एग्जामों में आपको इन्हीं में से कोई ऐसा पॉइंट उठा के आपको सवाल पूछ लिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो मुख्यमंत्री होता है वो किसका सदस्य नहीं होता है या किसका अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान का मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल होता है भाई। मंत्रिपरिषद जो होती है उसके सलाहकार समिति का अध्यक्ष यही होता है। नीति आयोग का सदस्य होता है, बिल्कुल नीति आयोग का सदस्य होता है। अब देखिए, अब नीति आयोग के बारे में यदि मैं बात करूं तो नीति आयोग एस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का जो पुराना नाम है वो था योजना आयोग। क्या था दोस्त, योजना आयोग। और योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 मार्च 1950 को। और नीति आयोग और योजना आयोग की एक बात होती है कि इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। के संथानम एक व्यक्ति थे जिन्होंने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा था। स्टेटमेंट याद रखना, एक व्यक्ति थे के संथानम, और उस के संथानम ने योजना आयोग को क्या कहा था, सुपर कैबिनेट का नाम दिया था। ठीक है, चलिए, तो योजना आयोग 24 मार्च 1950 को बना था। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। तो याद रखना, दोनों के अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। अंतरराज्यीय परिषद, देखिए अंतरराज्यीय परिषद की यदि मैं बात करूं तो अंतरराज्यीय परिषद के लिए संविधान में जो आर्टिकल लिखा हुआ है 263 लिखा हुआ है। और उस अंतरराज्यीय परिषद यानी कि जब 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई ऐसा विवाद हो तो उसके लिए एक अंतरराज्यीय परिषद बनाई जाएगी और जिसके सदस्य होंगे सभी राज्यों के जो सीएम होंगे वो उनके सदस्य होंगे। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री और उसके जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के सीएम होते हैं। सभी राज्यों के सीएम होते हैं वो उसके क्या होते हैं, अध्यक्ष। नोटा, ये गलत है, यानी कि मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद कौन सा नहीं है, नोटा वाला मुख्यमंत्री का पद नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज और याद रखनी है कि राजस्थान का जो राज्य पर्यटन सलाहकार जो एक डिपार्टमेंट होता है उसका अध्यक्ष भी कौन होता है, वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही यदि मैं बात करूं तो राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार, राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार जो परिषद है वो जो परिषद उसका भी अध्यक्ष कौन होता है, सीएम होता है। और वो जो परिषद बनाई गई थी वो बनाई गई थी 7 मार्च 2020 को। कब बनाई गई थी, 7 मार्च 2020। क्या नाम था उसका, राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, सीएम होता है। और ये सीएम ये बनाई गई थी कब, 2020 में। ठीक है, और उसके बाद यदि मैं बात करूं कि अभी इसका वर्तमान में नाम, यानी कि 3 मार्च 2024 को जब नई सरकार बनी है तो इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है रीति। क्या कर दिया गया है, रीति इसका नाम कर दिया गया है। यानी कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फो ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन इसका नया नाम कर दिया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई, इसका नया नाम चेंज कब किया गया है, 3 मार्च 2024 को। और राजस्थान के अंतर्गत जो राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार जो परिषद बनाई गई थी उसकी स्थापना की गई थी 7 मार्च 2020 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना ये सवाल, हो सकता है आगे वाले एग्जामों में ये चीजें आपसे पूछ ली जाए।
ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगले प्रश्न में क्या पूछा गया। देखिए, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है। आपको ये बताना कि राजस्थान में कौन, इनमें से कौन ऐसा है जो राजस्थान में उप मुख्यमंत्री रहे हैं दोनों में। देखिए, शिवचरण माथुर, नहीं सर शिवचरण माथुर नहीं रहे, ये गलत हो गया। उसके बाद टीकाराम पालीवाल डेप्यूटी सीएम रहे, हीरालाल देवपुरा ये सीएम रहे, सचिन पायलट डेप्यूटी सीएम रहे, ठीक है, घनश्याम तिवाड़ी ये नहीं रहे, सचिन पायलट ये रहे। लेकिन आपसे पूछा गया कि कौन सी जोड़ी सम्मिलित है, तो कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सचिन पायलट और ये दोनों ही किसके काल में रहे, अशोक गहलोत के काल में रहे, अशोक गहलोत के कार्यकाल में। और कमला बेनीवाल के साथ में कौन रहे, बनवारी लाल बैरवा रहे अशोक गहलोत के कार्यकाल में, और सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के कार्यकाल में ही डेप्यूटी सीएम रहे। चलिए अगला सवाल देखिए, राजस्थान में पर्यटन सलाहकार मंत्री जो समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये चीज और याद रखना दोस्तों, जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है राज्यपाल, जो कहां पे है, उदयपुर के अंदर। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना, मुख्यमंत्री इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। पर्यटन मंत्री नहीं होता है, आयुक्त पर्यटन विभाग नहीं होता है। राज्यपाल किसका होता है, पश्चिमी सांस्कृतिक जो केंद्र है जो उदयपुर में स्थित है उसका अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। देखिए दोस्तों, अभी हमने किया था भैरव सिंह शेखावत के काल में लगाया गया। देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे 1967 में पहली बार लगा, 1977 में हरदेव जोशी, और उसके बाद 1980 और 92 में भैरव सिंह शेखावत के काल में लगा। देखिए अगला सवाल देखिए, अगला, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति का सदस्य रहा है। भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962, इसका अध्यक्ष कौन रहा है, टीकाराम पालीवाल। कौन रहा है, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, बरकतुल्ला खान की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक सीएम रहे, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। ठीक है, और अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री ये 2 बार बने थे, 1971 और जब 72 में इलेक्शन हुए थे तो दोबारा इन्हीं को बनाया गया था। 1971 में मोहनलाल सुखाड़िया से जब इस्तीफा लिया गया था तो बरकतुल्ला खान को क्या बनाया गया था, सीएम बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखना, भारत पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध हुआ था उस समय भी सीएम कौन थे, बरकतुल्ला खान राजस्थान के सीएम थे। जगन्नाथ पाड़िया की बात करूं तो जगन्नाथ पाड़िया राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के सीएम थे, अनुसूचित जाति के सीएम कौन थे, जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, उसके बाद हरदेव जोशी की बात करूं तो हरदेव जोशी राजस्थान के एक तो विकलांग सीएम थे और दूसरा ऐसे सीएम जो 3 बार सीएम बने लेकिन कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद यदि हरदेव जोशी के बारे में और भी यदि मैं बात करूं तो माही जो परियोजना है वो भी कौन लेके आए थे, हरदेव जोशी लेके आए थे। माही परियोजना को कौन लेके आए थे, हरदेव जोशी लाए थे। ठीक है, जगन्नाथ पाड़िया की यदि मैं थोड़ी सी और बात करूं तो ये राजस्थान के ऐसे सीएम थे जिन्होंने राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी करवाने वाले थे। कौन थे, कैसे थे, पूर्ण शराबबंदी करवाने वाले जो सीएम थे वो कौन थे, पूर्ण शराबबंदी और बीड़ी बंदी करवाने वाले राजस्थान के जो पहले सीएम थे वो बनते कौन, अनुसूचित जाति के जो पहले सीएम थे जगन्नाथ पहाड़िया। कौन थे, जगन्नाथ पहाड़िया, ये बनते 7वीं विधानसभा के अंदर राजस्थान के सीएम बनते। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट, अभी मैंने आपको बताया था राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट किसके द्वारा लाया गया था, अशोक गहलोत के द्वारा लाया गया था। यानी कि जेंडर बजट और कृषि बजट दोनों अलग अलग, जेंडर बजट और कृषि बजट अलग से पेश किया गया था, किसके द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे का आपको पता ही है। ठीक है, यानी कि राजस्थान की पहली महिला सीएम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
ये देखिए सवाल, मुख्यमंत्रियों को चिन्हित किए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में काम किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राज्यपाल के रूप में काम किया। देखिए दोस्तों, राज्यपाल के रूप में काम करने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया हैं, जी सर हैं। उसके बाद शिवचरण माथुर है, जगन्नाथ पाड़िया भी है। हीरालाल देवपुरा की जगह आपको याद रखना है हरदेव जोशी। कौन याद रखना है? हरदेव जोशी। ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाएगा, तो ऐसे कितने सीएम है? कितने सीएम है? 4 सीएम है जिन्होंने राजस्थान यानी कि किसके रूप में काम किया है? राज्यपाल के रूप में काम किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, 2 को छोड़ दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। तो याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पाड़िया राजस्थान के ऐसे सीएम हैं 4 जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन है? देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में ऐसा सीएम जो हीरालाल देवपुरा, जो कि न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम भी रहे थे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष और न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम भी रहे। न्यूनतम कार्यकाल मात्र 16 दिन का कार्यकाल रहा है इनका। ठीक है दोस्तों, चलिए। टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम भी पहले। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जयनारायण व्यास का आपको पता ही है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। ठीक है, शिवचरण माथुर भी राजस्थान के 2 बार सीएम बने, कार्यकाल दोनों बार भी इन्होंने भी पूरा नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंध रखते थे? देखिए दोस्तों, राजनीतिक दल की यदि मैं बात करूं तो कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, क्योंकि इनको जब सीएम बनाया गया था तो ये जो सीएम बने थे वो किसमें बने थे? 7वीं विधानसभा में बने थे। जगन्नाथ पाड़िया के जस्ट बाद में इनको सीएम बनाया गया था, क्योंकि जगन्नाथ पाड़िया की कहानी थी कि उनको जब वो सीएम बने तो पहली बात तो विधानसभा के अध्यक्ष नहीं थे। दूसरी चीज, जब महादेवी वर्मा स्टेज पर कविताएं पढ़ रही थी उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि महादेवी वर्मा की कविताएं मुझे समझ में नहीं आती है। उस समय क्या हुआ था कि जितना भी लेखक मंडल था वो सारा का सारा चला गया इंदिरा गांधी के पास में, और इंदिरा गांधी के पास में जब चला गया तो मजबूरी में जगन्नाथ पाड़िया को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना कि उस समय जो सीएम बने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही व्यक्ति थे। कौन? शिवचरण माथुर, जब ये सीएम बने थे। ठीक है, चलिए आगे अगले सवाल, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि मुख्यमंत्री जिन्हें कवित्री पर विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा, यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे? जगन्नाथ पाड़िया। देखिए दोस्तों, जगन्नाथ पाड़िया जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं 1980 में। कब बनते हैं? 1980 में सीएम बनते हैं। 1980 से 81 तक ये सीएम रहते हैं। कब से कब तक रहते हैं? 1980 से 81 तक सीएम रहते हैं। और जगन्नाथ पाड़िया को किसके कारण? कवित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इनको क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। देखिए दोस्तों, और यदि मैं आपसे बात करूं शिवचरण माथुर का क्या विवाद चल रहा था? डीग के विधायक थे मान सिंह से इनका विवाद चल रहा था, और जैसे ही ये पद से हटे 1981 में इन्हें सीएम बनाया गया था, और 1981 से 85 तक ये सीएम रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 81 से 85 तक सीएम रहे थे। 23 फरवरी 1985 को इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि डीग के जो विधायक थे मान सिंह, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और उस हत्या का जो आरोप लगता है वो सीधा सीधा सीएम के ऊपर लगता है, तो इसलिए ये क्या दे देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, डीग के विधायक मान सिंह के कारण शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा, कवित्री महादेवी वर्मा के कारण जगन्नाथ पाड़िया को इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद 1988 में एक और कांड हुआ था, दिवराला सती कांड। 1988 में दिवराला सती कांड के कारण किसको इस्तीफा देना पड़ा? हरदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ा।
देवराला सतीकांड 1988 में हुआ और उस 1988 में इनको क्या देना पड़ा, हरदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ा। याद रखना शिवचरण माथुर के इस्तीफे का सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना 23 फरवरी 1985 को इन्होंने इस्तीफा दिया। किसके लिए? डी के विधायक मान सिंह की हत्या होने के कारण। जगन्नाथ पहाड़िया कवित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण, ठीक है। उसके बाद हरदेव जोशी की बात करूं, देवराला सतीकांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा। मोहनलाल सुखाड़िया, इनको 1971 में इनसे इस्तीफा ले लिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, और उसके बाद में बरकतुल्ला खान को क्या बना दिया गया, सीएम बना दिया गया। किसको बना दिया गया? बरकतुल्ला खान को सीएम बना दिया गया। तो ये चीज याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है कि डी के विधायक या देवराला सतीकांड या जगन्नाथ पहाड़िया, यानी इनके जो इस्तीफे हुए थे उनके पीछे क्या क्या कारण थे, वो सारी चीजें आपको याद रखनी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे? याद रखना राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, जैसा मैंने आपको बताया था, हीरालाल शास्त्री। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान से संविधान सभा में 12 लोग गए थे। कितने सदस्य गए थे? 12 लोग। कहां से गए थे? राजस्थान से, ठीक है। अब हीरालाल शास्त्री की यदि मैं बात करूं तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम सीएम बनते हैं, प्रथम मनोनीत सीएम बनते हैं। हालांकि उस समय जो सीएम का पद था उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था, इसलिए इनको राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री बनाया जाता है, हीरालाल शास्त्री को। और राजस्थान के ऐसे 3 सीएम है, 3 सीएम जो कि कहां गए थे? संविधान सभा के सदस्य थे। हीरालाल शास्त्री, उसके बाद दूसरा यदि मैं बात करूं तो CS वेंकटाचारी, ये एक IAS अधिकारी थे। और तीसरा है जयनारायण व्यास। ये तीनों ही क्या थे? तीनों ही राजस्थान संविधान सभा में गए थे। हीरालाल शास्त्री के बारे में आपको 2-3 बातें याद रखना कि हीरालाल जो शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री, इनके बारे में यदि मैं आपसे 2-3 बातें बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी कि एक तो इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी, वनस्थली विद्यापीठ, जो कि भारत की आज सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है। कौन सी? वनस्थली विद्यापीठ। कहां पे है? निवाई टोंक के अंदर, निवाई टोंक के अंतर्गत। उसके बाद 1940 में ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष, और 1942 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। और 1942 में इनके बीच में जयपुर के जो राजा थे मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है। कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है 1942 में, तो इनके बीच में एक जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है। और जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच होता है? हीरालाल शास्त्री और किसके बीच में? मिर्जा राजा इस्माइल के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। उसके बाद यदि हीरालाल शास्त्री के बारे में और यदि मैं आपसे बात करूं तो हीरालाल शास्त्री की जो आत्मकथा है, हीरालाल शास्त्री की जो आत्मकथा है उसका जो नाम है, हीरालाल शास्त्री की जो आत्मकथा है उसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन सशस्त्र। क्या नाम है उनका? प्रत्यक्ष जीवन, ये इनकी आत्मकथा का नाम है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। हीरालाल शास्त्री से संबंधित वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करते हैं। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं। 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। इनकी आत्मकथा ये है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एक चीज और याद रखना, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू करने वाले भी कौन थे? हीरालाल शास्त्री ही थे। संभागीय व्यवस्था शुरू कर रहा, यानी कि संभागीय व्यवस्था को शुरू करने वाले व्यक्ति भी कौन थे? यही थे हीरालाल शास्त्री, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा बंद कर दी जाती है 1962 में। और उसके बाद फिर से 1987 में किसके द्वारा स्टार्ट की जाती है? हरदेव जोशी के द्वारा स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कई बार आपसे इससे संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्रियों के पदभार
ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुनिए। देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो पदभार ग्रहण करने के लिए, यानी कि आपको ये चीज बतानी है कि कौन कौन से मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल सही क्रम है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यदि सबसे पहले यदि हम बात करें कि बरकतुल्ला खान सीएम बनते 1971 में, कौन बनते? बरकतुल्ला खान। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो हरदेव जोशी बरकतुल्ला खान के बाद में सीएम बनते हैं, क्योंकि 1973 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और 1973 में इनकी मृत्यु होने के बाद में कौन बनते हैं? सीएम बनते हैं कौन? हरदेव जोशी। हरदेव जोशी सीएम बनते हैं। ठीक है, और 77 तक ये सीएम रहते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो भैरव सिंह शेखावत बनते हैं 77 से 80 में। भैरव सिंह शेखावत 77 से 80, 1977 से 80 के बीच में ये सीएम बनते हैं। याद रखना दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत के समय पर ही राजस्थान में 2 बार मध्यावधि चुनाव हुए थे, एक तो 1980 में और दूसरा 1993 में। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएंगे, यानी कि प्रथम मध्यावधि चुनाव की यदि मैं बात करूं तो 1980 में हुए थे, और वो किसके काल में हुए थे? भैरव सिंह शेखावत के काल में हुए थे। और उसके बाद जब 1980 से 85 की जो विधानसभा बनती है, उस विधानसभा में जो पहले सीएम का पद संभालते हैं वो कौन संभालते हैं? जगन्नाथ पहाड़िया संभालते हैं। तो सबसे पहले कौन बनते हैं? बरकतुल्ला खान बनते हैं, उसके बाद हरदेव जोशी बनते हैं, फिर भैरव सिंह शेखावत बनते हैं, फिर जगन्नाथ पहाड़िया बनते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? देखिए, हीरालाल देवपरा राजस्थान के एक से अधिक बार सीएम नहीं रहे हैं, बाकी शिवचरण मात्र 2 बार से सीएम रहे, हरदेव जोशी रहे, भैरव सिंह शेखावत रहे। यदि उसके पहले भी यदि मैं बात करूं आपसे तो मोहनलाल सुखाड़िया रहे। ठीक है, उसके बाद यदि बरकतुल्ला खान की बात करूं तो वो भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अशोक गहलोत की बात करूं तो वो भी रहे हैं, वसुंधरा राजे भी रही है। ठीक है, इस तरह से राजस्थान के एक से ज्यादा बार सीएम रहे। ठीक है, तो हीरालाल देवपरा थे जो 1 बार बने थे, और वो भी इनका न्यूनतम कार्यकाल रहा है 16 दिन का न्यूनतम कार्यकाल, और उस 16 दिन के न्यूनतम कार्यकाल में ये 1 बार ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी जो लेटेस्ट सेकंड ग्रेड के एग्जाम हो उनमें भी आपसे सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्रिमंडल के रूप में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 1952 में पहली बार विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, और 3 मार्च 1952 को टीकाराम पालीवाल राजस्थान के सीएम बनते हैं। कौन बनते हैं? टीकाराम पालीवाल। कौन बनते हैं? टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम बनते हैं। और निर्वाचित सीएम, उसके बाद में क्या होता है कि 1 नवंबर 1952 को वापस जयनारायण व्यास को सीएम बनाया जाता है। जयनारायण व्यास को सीएम बनाया जाता है। 1 नवंबर 1952 से लेके 13 नवंबर 1954 तक ये राजस्थान के सीएम बनते हैं। और उस समय जो डेप्यूटी सीएम बनाया जाता है, यानी कि डेप्यूटी सीएम बनाया जाता है, वो किसको बनाया जाता है? टीकाराम पालीवाल को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? टीकाराम पालीवाल को बनाया जाता है। यानी कि दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। देखिए, पहली विधानसभा के अंदर यदि मैं बात करूं तो पहली विधानसभा 1952 से स्टार्ट होती है। पहली 3 मार्च 1952 को क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं, और टीकाराम पालीवाल बनते हैं। 31 अक्टूबर 1952 तक ये सीएम रहते हैं। 31 अक्टूबर 1952 के बाद में जयनारायण व्यास चुनाव जीत कर आ जाते हैं। चुनाव कहां से जीतते हैं? ये किशनगढ़ सीट से चुनाव जीतते हैं। उपचुनाव होते हैं, और किशनगढ़ सीट से एक व्यक्ति थे चांदमल मेहता, जिसकी सीट खाली करवाई जाती है, और उस चांदमल मेहता की सीट खाली करवाने के बाद में उनकी सीट पर इलेक्शन उपचुनाव लड़ते हैं,
और जीत कर आते हैं। और उसके बाद में 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास क्या बनते हैं, सीएम बनते हैं। और 13 नवंबर 1954 तक ये राजस्थान के सीएम बनते हैं। उसी समय डेप्यूटी सीएम बनाया जाता है किसको, टीकाराम पालीवाल को। उसके बाद 1954 के बाद में जब 1954 में कुछ कारणों की वजह से जयनारायण व्यास सीएम नहीं रहते, तो उस समय मोहनलाल सुखाड़िया को सीएम बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को सीएम बनाया जाता। ठीक है दोस्तों, किसको बनाया जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को सीएम बनाया जाता है। तो ये चीज याद रखना कि प्रथम विधानसभा में 3 सीएम बनते हैं, 3 सीएम। कितने सीएम, 3। और मनोनीत भी रहने वाले कितने हैं, 3। पहली विधानसभा में 3 सीएम बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थान में कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो दिसंबर 1992 में जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा, मैंने आपको अभी बताया था कि दिसंबर 1992 में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। और उस बाबरी मस्जिद गिराने के कारण 15 दिसंबर 1992 से राजस्थान में क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और उस समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और उस समय राजस्थान के जो सीएम थे वो थे भैरव सिंह शेखावत। कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। और उसके बाद भैरव सिंह शेखावत सीएम बने थे 1992 से, और 1993 तक सीएम ये क्या चलता है, राष्ट्रपति शासन चलता है, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। और उस समय जो सीएम थे भैरव सिंह शेखावत थे। और 1993 में फिर मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। 1993 में क्या किए जाते हैं, फिर से मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं, फिर से नई सरकारें बनती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 167 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन स्कूल वाक्यता राजनीति विज्ञान में पूछा गया है कि राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री की शक्ति है। पावर थोड़ी हो सकता है भाई, किसी को अपनी सूचनाएं देना है तो पावर थोड़ी हो सकती है, वो जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। यानी कि 167 मैंने जब क्लास के शुरुआत में बताया था कि मुख्यमंत्रियों से संबंधित यदि कोई भी काम होगा उसके लिए, देखिए आर्टिकल मैंने आपको बताया था 163, 164 और 167, ये 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं मुख्यमंत्रियों से संबंधित। जिसमें पहला आर्टिकल 163 ये कहता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद होगी, उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। दूसरा कहता है कि 164 में मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और उस राज्यपाल क्या करेगा, मुख्यमंत्री के साथ में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के कहने पर ही करेगा। और 167 में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री को कर्तव्य होगा कि मुख्यमंत्री क्या करे, यानी कि जितने भी राज्य के अंदर कार्य हो रहे हैं उन सब की सूचना किसको उपलब्ध करवाएगा, राज्यपाल को उपलब्ध करवाएगा। क्योंकि आर्टिकल 166 है वो ये कहता है कि राज्य में जितने भी काम किए जाएंगे वो सब किसके नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। और 167 में ये कहा गया है कि यानी कि एक मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है कि वो क्या करे, कि राज्यपाल को सभी कार्यों के लिए क्या करे, अवगत कराए। चाहे वो राज्य में कार्यपालिका के काम हो रहे हैं या विधायिका के काम हो रहे हैं, उन सभी कार्यों के लिए उनको अवगत कराना पड़ेगा। ये किसका है, मुख्यमंत्री का दायित्व यानी कि कर्तव्य है, मुख्यमंत्री की ड्यूटी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है, कर्तव्य। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला आ जाता है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो याद रखना दोस्तों, तो टीकाराम पालीवाल थे, राजस्थान की केयर टेकर गवर्नमेंट कहा जाता था। यानी कि जब पहली विधानसभा के सीएम बने थे कौन, टीकाराम पालीवाल। 3 मार्च 1952 को सीएम बने थे। 3 मार्च 1952 को ये सीएम बने थे। क्योंकि इनको सीएम बनाना नहीं था, जयनारायण व्यास इलेक्शन हार गए थे, इनकी वजह से टीकाराम पालीवाल को सीएम बनाना पड़ा। अब उसी समय क्या हुआ था, 1952 में इनके खिलाफ एक निर्दलीय विधायक थे श्री इंद्रनाथ मोदी। कौन थे, इंद्रनाथ मोदी।
उस वो जो मंत्री जो निर्दलीय विधायक थे वो इनके खिलाफ क्या लेके आ गए थे, काम चलाऊ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कब? 1952 में। 1952 में इनके खिलाफ क्या लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो याद रखना काम चलाऊ केयर टेकर जो गवर्नमेंट थी उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो उसके जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे। अब जैसे टीकाराम पालीवाल इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, उससे पहले 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास को सीएम बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना अभी पहली विधानसभा के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 सीएम बने थे। टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित बनते हैं, उसके बाद में जयनारायण व्यास बनते हैं, उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं 1954 से। और 1954 से लेकर 1971 तक सबसे लंबा जो मुख्यमंत्री जो 17 साल का कार्यकाल है वो किसका रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया का रहा है। ठीक है, चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में किस मुख्यमंत्री को डी गोली हत्याकांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने कब दिया था। देखिए दोस्तों, अभी मैंने पिछली एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो इस्तीफा दिया गया था वो किस कब दिया गया था, 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा दिया गया, क्योंकि शिवचरण माथुर डी के जो विधायक थे मान सिंह सेकंड, जिनके क्या हुआ था, जिनकी हत्या कर दी जाती है गोलीकांड में, और उनको क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। दूसरा याद रखना, हरदेव जोशी देवराला सत्याकांड के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ता है 1988 में। उसके बाद 1981 में किसको, महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण किसको इस्तीफा देना पड़ता है, किसको, जगन्नाथ पाड़िया को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, स्पेशली एग्जाम में हो सकता है कि तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल है, राजस्थान निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के बाद बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो याद रखना 1971 में मोहनलाल सुखाड़िया जो थे उनसे इस्तीफा दिलवाया जाता है, और उसके बाद बरकतुल्ला खान को क्या लाया जाता है, बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया जाता है 9 जुलाई 1971। कब बनाया जाता है दोस्त, 9 जुलाई 1971 को इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और बरकतुल्ला खान राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी, पद पर रहते हुए मृत्यु। पहली चीज तो इनके बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। बरकतुल्ला खान, ठीक है। सबसे पहली चीज तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि बरकतुल्ला खान राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। कौन थे, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। दूसरा इनके बारे में आपको याद रखनी है कि इन्होंने मुख्यमंत्री पद ज्वाइन किया था 9 जुलाई 1971 और 1973 तक ये सीएम रहे थे, और 73 में इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, पद पर इनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद में 1973 में हरदेव जोशी को सीएम बनाया जाता है। दूसरा, बरकतुल्ला खान ने ऊषा मेहता जो कि सचिव थी उससे शादी की थी। और दूसरा, ठीक है दोस्तों, तो पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी होती है, बरकतुल्ला खान की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 2-3 बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। ठीक है, प्यारे मियाँ के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, प्यारे मियाँ के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो बरकतुल्ला खान के बारे में 2-3 बातें याद रखनी है। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, 9 जुलाई 1971 को पहली बार सीएम बने थे। उसके बाद 1972 में जब इलेक्शन हुए थे फिर सीएम बने थे। 1973 में पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। 1973 में हरदेव जोशी को लाया गया था इनके बाद में, और प्यारे मियाँ के नाम से इनको जाना जाता था। 1971 में एक चीज और याद रखना, भारत पाकिस्तान का जो कारगिल युद्ध हुआ था उस समय राजस्थान के जो सीएम थे वो कौन थे, बरकतुल्ला खान थे। ठीक है, तो किसने इस्तीफा दिया था, मोहनलाल सुखाड़िया ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद में क्या बने थे, बरकतुल्ला खान क्या बने थे, सीएम बने थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के रूप में किसने संभाला था, भैरों सिंह शेखावत ने। राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल जो कि राजस्थान की राज्यपाल थी, और 2007 के बाद में यहां से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति पद पर गए थे, और उपराष्ट्रपति बने थे 11वें कौन, भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में कौन मुख्यमंत्री नियुक्त उस समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे? ठीक है, यदि विधानसभा के सदस्यों की बात करूं तो राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे जगन्नाथ पहाड़िया, जो 1980 में बने थे। 1980 में जब ये सीएम बने तो राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, चलिए टीकाराम पालीवाल के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, वसुंधरा राजे, बरकतुल्ला खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, अगला मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति मैंने अभी आपको बताया था कौन से आर्टिकल के तहत होती है, कौन से आर्टिकल के तहत होती है? 164 के तहत होती है, 164। ठीक है, 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री के कहने पर मंत्री परिषद की जो नियुक्ति करता है वो भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री को शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। उसके बाद यानी 153 की बात करूं तो इसमें राज्यपाल का पद आ जाता है। क्या आ जाता है? राज्यपाल का पद। ठीक है, 154 की बात यदि मैं करूं तो कार्यपालिका का प्रमुख आ जाता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और कौन सा प्रमुख होता है? देखिए, संवैधानिक दृष्टि से हमारे यहाँ पे दो प्रमुख होते हैं, एक तो औपचारिक प्रमुख होता है, एक वास्तविक प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यों में मुख्यमंत्री होता है। जैसे देश के अंदर यदि मैं बात करूं तो जो देश का जो औपचारिक प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। 163 में इसमें आ जाती है राज्य की मंत्री परिषद के बारे में। क्या आ जाता है? राज्य की मंत्री परिषद आ जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा आर्टिकल है? 164। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी राजस्थान के सीएम हुए हैं, नीचे पेज पड़ा है, जितने भी राजस्थान के सीएम हुए उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डिटेल लास्ट क्लास में बताऊंगा, यानी कि जब क्लास अपनी खत्म होने वाली है तब मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं आपको राजस्थान के जितने भी सीएम हुए उन सभी के बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए राजस्थान के सीएम की बात यदि मैं करूं तो जो मनोनीत सीएम है उनके 3 नाम है। मनोनीत सीएम कितने हैं? 3 मनोनीत सीएम। मनोनीत सीएम की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले हीरालाल शास्त्री। ठीक, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो CS वेंकटाचारी। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो जयनारायण व्यास। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो राजस्थान की प्रथम जो विधानसभा थी, प्रथम विधानसभा में कौन कौन सीएम बने थे? प्रथम विधानसभा में राजस्थान के 3 सीएम थे। ठीक है, पहला कौन बना था? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। ठीक है, ये बनते 3 मार्च 1952 को। उसके बाद 1 नवंबर 1952 को जयनारायण व्यास बनते हैं, जयनारायण व्यास। उसके बाद 1954 में 13 नवंबर 1954 तक ये सीएम रहते हैं, और तीसरे सीएम बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। कौन बन जाता है दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं कि दूसरी जो विधानसभा थी, सेकंड विधानसभा के सीएम बनते हैं कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, उसके बाद तीसरी विधानसभा जो होती है उसमें भी सीएम कौन बनते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया बनते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं चौथी विधानसभा की यदि मैं बात करूं तो चौथी विधानसभा के इलेक्शन होते हैं 1967 में, और जब स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं मिलती है तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय पर क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है, दोबारा इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन, तो उस समय मोहनलाल सुखाड़िया क्या बन जाते हैं? सीएम बन जाते हैं। कौन बनते हैं सीएम? मोहनलाल सुखाड़िया।
ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बनते हैं, 1971 तक ये सीएम रहते हैं। 1971 में जब सीएम बनते हैं, सीएम के इससे क्या करवा लिया जाता है, इनसे इस्तीफा करवा दिया जाता है। और इस्तीफा जैसे ही करवाया जाता है तो 1971 में आपको पता है कौन बनते हैं सीएम, बरकतुल्लाह खान को सीएम बना दिया जाता है। बरकतुल्लाह खान को सीएम बना दिया जाता है। बरकतुल्लाह खान 1971 से 73 तक सीएम रहते हैं। और 73 तक सीएम बनने के बाद में क्या होता है कि 73 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और 1977 में, यानी कि 1973 के बाद में हरदेव जोशी सीएम बनते हैं। और हरदेव जोशी, देखिए दोस्तों, 1967 के बाद 72 में विधानसभा खत्म हो जाती है। 72 में वापस से बरकतुल्लाह खान बनते हैं, फिर हरदेव जोशी को बनाया जाता है सीएम। ठीक है, हरदेव जोशी 1977 तक सीएम रहते हैं। और उसके बाद में 1977 में ही क्या हो जाता है, वापस से राष्ट्रपति शासन लग जाता है हरदेव जोशी के समय पर। ठीक है, उसके बाद में इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन होते हैं किसके, छठी विधानसभा के। छठी विधानसभा के इलेक्शन होते हैं 1977-80, यानी कि भैरव सिंह शेखावत सीएम बनते हैं। और भैरव सिंह शेखावत सीएम बनते हैं, उसके बाद में क्या होता है, 1980 में फिर से वापस से राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और उसके बाद 1980 से 85 में, 1980 में फिर से मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। और 1980 में जब मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं तो उस समय जगन्नाथ पाड़िया को सीएम बनाया जाता है। और 7वीं विधानसभा स्टार्ट हो जाती है। कौन सी विधानसभा स्टार्ट हो जाती है, 7वीं विधानसभा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए आगे इस पेज को बदल देते हैं थोड़ा सा, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। 7वीं विधानसभा, और 7वीं विधानसभा जब स्टार्ट हो जाती है 1980 से 1985 में, 1980 से 85 में यदि मैं बात करूं तो 3 सीएम इसमें बनते हैं। जो सीएम बनते हैं जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया। आपको पता है जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 81 तक सीएम बनते हैं। 81 में महादेव वर्मा पर टिप्पणी के कारण इनको क्या हटा दिया जाता है। उसके बाद में 81 से 84 तक शिवचरण माथुर सीएम बनते हैं। शिवचरण माथुर सीएम बनते हैं 81 से 85 तक। और 85 में 23 फरवरी 1985 को डीग विधायक की हत्याकांड के कारण इनसे भी इस्तीफा ले लिया जाता है। उसके बाद जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं हरदेव जोशी। कौन बनते हैं, हरदेव जोशी। उस समय हीरालाल देवपुरा बनते हैं। कौन बनते हैं, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा सीएम बनते हैं। और मात्र कितने दिन के लिए, 16 दिन के लिए। कितने दिन के लिए बनते हैं, 16 दिन। उसके बाद में आ जाती है 8वीं विधानसभा। 8वीं विधानसभा स्टार्ट होती है 1985 से 90 के बीच में। ठीक है, 1985 से 90 के बीच में 8वीं विधानसभा आती है। और उस समय 1985 में सीएम बनाया जाता है हरदेव जोशी को। हरदेव जोशी को सीएम बनाया जाता है। 1988 तक सीएम रहते हैं। और 1988 में देवराला सत्याकांड के कारण इनसे क्या ले लिया जाता है, इस्तीफा ले लिया जाता है। उसके बाद में वापस से शिवचरण माथुर सीएम बनते हैं। शिवचरण माथुर सीएम बनते हैं। और शिवचरण माथुर सीएम बनते हैं 88 से 89 तक, 1988 से 89 तक। ठीक है, उसके बाद में फिर से हरदेव जोशी सीएम बनते हैं। और ये बनते हैं 1989 से 90 तक। ठीक है, उसके बाद में फिर से इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्शन होते हैं तो 1992 तक सीएम बनते हैं कौन, भैरव सिंह शेखावत। 1990 से 1992 तक भैरव सिंह शेखावत सीएम बनते हैं। और 1992 में बाबरी मस्जिद की घटना के कारण क्या होता है, भैरव सिंह शेखावत को क्या राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और 1993 में फिर से मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। 1993 में मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। मध्यावधि चुनाव करवाए जाते हैं। 1993 में मध्यावधि चुनाव जब करवाए जाते हैं तो चुनाव के बाद में 1998 तक भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम बनते हैं। कब से कब तक, 1993 से लेकर 1998 तक भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम बनते हैं। उसके बाद में 98 से अशोक गहलोत आते हैं। 98 से कौन आ जाते हैं, अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत 11, 13 और 15वीं विधानसभा में राजस्थान के सीएम बनते हैं। उसके बाद में 12वीं और 14वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे सीएम बनती है। वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है, जिसमें जो सीएम बने हुए वो आप सबको पता है, भजनलाल शर्मा उसके सीएम बने हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें राजस्थान के सीएम से रिलेटेड थी, जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चनों को भी किया था। और लास्ट में आप सबके लिए क्या है, एक 11, 13 और 15 ये बूस्टर डोज है, ये आपको याद रखना है।
11, 13, 15 अशोक गहलोत, जिससे जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे कुछ स्पेशल जो काम हुए थे मुख्यमंत्रियों से संबंधित, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, मुख्यमंत्रियों से मोहनलाल सुखाड़िया के समय पर, मोहनलाल सुखाड़िया के समय पर पंचायती राज लागू किया गया था। एक तो पंचायती राज, इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, 1962 में इन्होंने संभागीय व्यवस्था बंद कर दी थी। ये सारी चीजें मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। ठीक है, उसके बाद में यदि मैं आपसे बात करूं, पंचायती राज, इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन, और एक चीज और याद रखना, इनकी शादी अंतर जातीय हुई थी, जिसके कारण नाथद्वारा का जो बाजार है वो बंद कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल के कार्यकाल में भूमि सुधार आया था। टीकाराम पालीवाल, भूमि सुधार। भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में अंत्योदय योजना स्टार्ट हुई थी, जिसको आप सब जानते हो, अंत्योदय योजना। और उसके बाद में अशोक गहलोत के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना। और हरदेव जोशी के काल में माही जो बांध है वो वाली परियोजना, माही परियोजना स्टार्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये मुख्यमंत्री से संबंधित क्लास थी। इसमें आपको जितना प्रयास हो सका मैंने आपको मुख्यमंत्री से संबंधित जानकारी देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और यदि आपको ऐसा लगता है, तो ये क्लासेज अच्छी लगती हैं, तो आप हमारे जो ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, उस ऑफलाइन बैच में आपको सारी चीजें आपको और अच्छे से देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए क्लास में बने रहिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।